हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ द डिलीवरी मॉडल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के डिलीवरी मॉडल क्या डिफाइन करता है? डिलीवरी मॉडल ऑफ ऑल कंप्यूटिंग सर्विसेज दैट इंक्लूड, डिलीवरी मॉडल सभी कंप्यूटिंग सर्विसेज का जो इंक्लूड कर रहा है सर्वर्स, डेटाबेस, वर्चुअल मशीन्स, नेटवर्क्स एंड मैनी मोर, जो सब चीज़ों को मैनेज करता है। एंड इट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्पेसिफिक प्री पैकेज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफर्ड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। प्री पैकेज कॉम्बिनेशन है किसका? जो रिसोर्सेज आप ऑफर्ड करोगे एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। डिलीवरी मॉडल को हम बेसिकली वी आर डिवाइडेड इट इनटू थ्री टाइप्स में हम इसको डिफाइन करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर as a service. Second one is as PaaS, platform as a service. Third one is SaaS, software as a service. ये जो आपकी क्या है? टाइप्स ऑफ डिलीवरी मॉडल है। डिलीवरी मॉडल्स को डिफाइन करने के लिए उसकी टाइप्स हैं वो डिफाइन किए गए। देखो तीनों की तीनों जो टाइप्स हैं वो आपके डिफरेंशिएट हैं। पहले जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें क्या होता था, जैसे ये आपका हम बना रहे हैं कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर कंप्लीटली ये आपकी है एप्लीकेशन, next one is database, security, application, database, security, server, software, virtualization, सर्वर हार्डवेयर, नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड लास्ट वन इज नेटवर्किंग। ये सारी जो है ना, ये होती है आपके ट्रेडिशनल किसी भी क्लाउड की सर्विसेज होती है। क्लाउड के अंदर क्या क्या चीज़ें डिफाइन करती है। तो ये जो 8 की 8 लेयर्स हैं, ये हम एक ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर, एक क्लाउड के अंदर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एक सेटअप के अंदर एस्टैब्लिश करते हैं। तो ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर क्या था? ये कंप्लीटली कौन मैनेज कर रहा था? इसको कंप्लीटली यूज़र मैनेज कर रहा था। किसी यूज़र का ही कंट्रोल था एप्लीकेशन पे, डेटाबेस पे, सिक्योरिटी, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर, स्टोरेज और नेटवर्क पे। कंप्लीटली इनमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यूज़र। उसके बाद हम पहुँचे किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के ऊपर, दैट इज़ IaaS। इसके अंदर क्या हुआ कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, डेटाबेस, सिक्योरिटी एंड सर्वर सॉफ्टवेयर, इन चारों चीज़ों को तो मैनेज कौन करेगा? यूज़र मैनेज करेगा। और जो नीचे आपका बच गया, जैसे आपका है वर्चुअलाइजेशन, सर्वर हार्डवेयर, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये एक सर्विस प्रोवाइडर CSP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नीचे के 4 लेयर्स को कौन मैनेज करेगा? एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, यूज़र को सिर्फ मैनेज करनी है अपर मोस्ट 4 लेयर, जैसे एप्लीकेशन, डेटाबेस, सिक्योरिटी एंड
सर्वर सॉफ्टवेयर को। जो भी आपके पास सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा उनमें सिर्फ आपको ये 4 चीज़ें मैनेज कर रही है, बाकी आपकी वर्चुअलाइजेशन, आपका हार्डवेयर, आपका स्टोरेज और आपकी नेटवर्किंग, जो चीज़ें की 4 लेयर हैं वो आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मेंटेन करता है। देखिए अब हम IaaS को डिटेल में आज पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो भी है वो हम बाद में पढ़ेंगे। डिलीवरी मॉडल्स में फर्स्ट है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का हम डायग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है। जैसे यहाँ पे आपका मान लो ये आपका क्या है, डेटा सेंटर है, ठीक है, डेटा सेंटर है। यहाँ पे आपका यहाँ कहीं पे भी सर्वर है जो इससे कनेक्टेड है। तो ये क्या है, नेटवर्क एंड स्टोरेज, नेटवर्क एंड स्टोरेज, ठीक है। और इधर मान लो आपका क्या रहेगा, कोई भी सर्वर आपके प्रेजेंट है यहाँ पे, सर्वर, यहाँ पे आपका वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन, और बीच में आपका एग्जिस्ट करता है IaaS, आस, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये आपका है, ये आर्किटेक्चर है IaaS का, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का। इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस किस किस को मेंटेन करेगा, सबसे पहले किसको मेंटेन करेगा, डेटा सेंटर जहाँ पे आपका बिग डेटा अवेलेबल है। सेकेंड वन इज नेटवर्क एंड स्टोरेज, जिस भी नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्टेड हो और जिस स्टोरेज सिस्टम से आप कनेक्टेड है ये उसको मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका सर्वर, जहाँ पे आपने डिफाइंड किया है सर्वर को कि जिस पे आपका डेटा जो है वो ऑलरेडी स्टोर्ड है। सर्वर का सॉफ्टवेयर है, सर्वर का हार्डवेयर है, सर्विस की मैनेजमेंट है। एंड इधर है आपका वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन जो कि आपका VMS यानी वर्चुअल मैनेजमेंट के लिए, वर्चुअल मशीन्स के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है ये क्या है, आपके ट्रेडिशनल जो भी क्लाउड सर्विसेज थी उनको रिड्यूस करके बनाया गया, और इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, HaaS यानी कि हार्डवेयर एज ए सर्विस भी आपको अवेलेबल कराता है। आपको हार्डवेयर को जो पार्ट्स हैं उसको एज ए सर्विस यूज़र के लिए एप्लीकेबल कराना कि यूज़र उसके हार्डवेयर पार्ट को यूज़ कर सके, उस एज ए सर्विसेज उसका यूटिलाइज कर सके, ये आपका डिफाइन करता है। और इसके अंदर क्या है, ये आपको मशीन्स के अदर रिसोर्सेज डायनामिकली ये ऑफर करता है। और इस पे और भी क्या है कि आपके अगर कोई भी ब्रेकडाउन आ जाता है जिसमें आप वेंडर की जो स्केलेबिलिटी है और उसके बैकअप प्लान के लिए आप अपने डेटा के बैकअप के लिए किसका यूज़ कर सकते हो, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स का यूज़ कर सकते हो, जिसमें क्लियरली डिफाइंड होता है कि आपका बैकअप, स्टोरेज एक्सेस, हार्डवेयर फेलियर, अगर ये कुछ भी आ जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इससे एक्सेस कर सकते हो कोई भी कंपनीज का डेटा जो है उसको भी, किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू आप इस चीज़ को कर सकते हो। IaaS के अंदर क्या है, जो टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं, कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो आपको IaaS प्रोवाइड कराता है। सबसे फर्स्ट जो सर्विस है वो आपकी क्या है, कंप्यूट,
जिसके अंदर आप कंप्यूट करते हो, जिसके अंदर क्या है आप कलेक्टिवली वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हो, या फिर आप क्या कर रहे हो स्टोरेज के लिए, जहाँ पे आपके पास डेटाबेस डिफाइन है, जहाँ पे आप स्टोरेज करा रहे हो, ठीक है। तो वो आपको कौन डिफाइन करेगा, आपकी कंप्यूट जो सर्विस है वो आपको डिफाइन करेगी, जिसमें आप वर्चुअली कनेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट वन है आपका स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज, फर्दर रेफरेंस के लिए। आपको बाद में अगर डेटा कभी भी चाहिए तो आप उसको फ्यूचर में यूज़ करें, तो आप स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करके रखेंगे, जहाँ पे आपका डेटाबेस अवेलेबल होगा, आपके सर्वर अवेलेबल होंगे उनके ऊपर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेटवर्क वो थिंग है जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, इंटरनेट से आप इसकी सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हो, इंटरनेट के साथ आपकी कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश कर रहा है, दो लोगों के बीच में कनेक्शन को जो डिफाइन करता है, दैट इज द नेटवर्क। नेक्स्ट वन आपका क्या है, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या डिफाइन करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एज ए सर्विस यूज कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे, किसी भी पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर अगर ज़्यादा लोड आ रहा है तो ये उसको बैलेंसिंग प्रोवाइड कराता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दूसरी ज्योग्राफिक लोकेशन के साथ में, जिससे कि पर्टिकुलरली एक लोकेशन पे या एक सर्वर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड ना क्रिएट हो और जो सर्वर क्रैश होने के चांसेस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज हम इसकी कह सकते हैं कि ये क्या है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का ये यूज कर रहा है। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप मल्टीपल लोगों के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर मोड में यूज कर रहे हो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सबके साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। सेकंड क्या है, अरे वेब एक्सेस टू दी रिसोर्सेज। आप वेब्स के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू आप रिसोर्सेज का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर पा रहे हो, किसके अंदर, इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस के अंदर। थर्ड वन क्या है आपके पास, फोकस ऑन दी कोर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। आपके कोर बिजनेस के ऊपर फोकस करता है, ना कि अदर एरियाज के ऊपर। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही सिर्फ फोकस नहीं करता, जो आपका कोर बिजनेस है जिसके लिए आप इसके सर्विस ले रहे हो, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो, ये उसी के ऊपर मेनली जो है वो फोकस करता है। नेक्स्ट है आपका ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी। ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, जो स्केलेबिलिटी है, जो आपको डिमांड्स पे एक्सेस करवा दिया जाता है, कोई भी आप पर्टिकुलरली किसी भी पार्ट ऑफ सर्वर, किसी भी पार्ट ऑफ डेटाबेस को, तो वो क्या डिफाइन करता है, ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी का फीचर है, जो कि आपके IaaS के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकती है। देखिए इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होंगी। फर्स्ट डिसएडवांटेज तो आप बता सकते हैं कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो इसका कंसर्न है कि सिक्योरिटी कभी भी आप 100% की श्योरिटी नहीं दे सकते। सिक्योरिटी के अंदर ऑब्वियसली ये सिक्योर है, ये इसके एडवांटेज में आप ये डाल सकते हो, लेकिन डिसएडवांटेज में भी आएगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप शेयर मोड में यूज कर रहे हो, तो वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होगा जितना कि एक होना चाहिए प्राइवेट के लिए। मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन, अब चार चीज़ें इसके पास हैं। ये एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर सर्वर्स हैं, ये सारी सॉफ्टवेयर सर्वर्स हैं और सिक्योरिटी है। इन सभी को मेंटेन करना, इनके मेंटेनेंस के ऊपर काम करना, वो भी किसकी टास्क है, यूज़र की टास्क है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है, इसके डिसएडवांटेजेस बन गया। नेक्स्ट आप कह सकते हो अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन मतलब कि आप उसको टाइमली अपडेट कर रहे हो। जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और उस एप्लीकेशन का कुछ टाइम के बाद अपडेट्स अवेलेबल होता है, आपने अपने फ़ोन में बहुत सारे अपडेट पड़े, करना ही नहीं है, नेट खर्च हो जाएगा मेरा, तो मैं क्यों करूँ अपडेट्स, मुझे नहीं करना। न्यू टेक्नोलॉजी जब तक वो बंद नहीं होगा हम उसके अपडेट्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस की जो प्रॉब्लम है वो इसकी डिसएडवांटेज आ सकती है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसकी डिसएडवांटेज के अंदर आप बोल सकते हो
कि ये आपको क्या प्रोवाइड करा सकता है। इसकी डिसएडवांटेजेस के अंदर आपका कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो भी इसकी डिसएडवांटेज है। आपका जो वेंडर लॉक इन है जिसके थ्रू आप अनदर वेंडर से कनेक्ट हो पाते हो, वेंडर्स के थ्रू कनेक्ट होते हो, वो भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, जो इसकी मेन प्रॉब्लम है वो यही है। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि इसके IaaS के कौन कौन से प्रोवाइडर हैं जो इसकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे मोस्ट कॉमन यूज अगर हम बात करें AWS की, अमेजन वेब सर्विसेज, दो आपको IaaS आज की जो भी सर्विसेज है वो अवेलेबल करा रहा है। इसको आप देख सकते हो EC2 टूल में, EC2 टूल के अंदर आप जब भी जाओगे तो वहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो। स्टोरेज के लिए आप EBS टूल का यूज़ करोगे इसी का, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आपको क्लाउड जो है अमेजन वेब सर्विसेज जो है वो आपको सर्विसेज अवेलेबल करा रही है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या करवा रहा है, आपको सर्विसेज अवेलेबल करा रहा है किस चीज़ की, जो भी एज्योर वर्चुअल मशीन्स हैं उनकी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल कराना। थर्ड वन है आपका GCP, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, जो आपको सर्विस दे रहा है किसकी, डेटाबेस की सर्विसेज जो है वो यूज़र के लिए एप्लीकेबल बना रहा है, तो वो भी इसका पार्ट है। नेट मैजिक है जो कि आपको आजकल के टाइम पे जो भी मुंबई में, बेंगलोर में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो सर्विसेज अवेलेबल कराता है। तो ये कुछ एक आपके क्या थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के प्रोवाइडर थे जो आपको सर्विसेज देते हैं। आई थिंक आपको आज की फंक्शनैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस हैं उनके अंदर हम पास और सास यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को इन डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप थैंक यू, आप कंटिन्यू चैनल को वॉच करते रहिए और जो भी आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस भी तुरंत ही मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।